जनपद ऊधम सिंह नगर के नानकमत्ता में इन दिनों एक धरना सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि व्यवस्था पर उठते सवालों की आवाज बन चुका है। उप तहसील परिसर में दिन रात जारी ये प्रदर्शन अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। मामला ग्राम सरौजा का है, जहां ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रहे बजिंदर सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान उन्हें चुनावी मैदान से बाहर करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई। आरोप है कि विरोधियों और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने मिलकर बिना किसी वास्तविक पैमाइश के उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके नामांकन को निरस्त कराने की कोशिश की गई। बजिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने इस कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ लंबे समय तक कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन और टालमटोल ही मिला। लेकिन 13 फरवरी को जब राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और खसरा संख्या 672/1 की पैमाइश की गई, तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सर्वे रिपोर्ट में साफ हो गया कि संबंधित भूमि पर बजिंदर सिंह का कोई अतिक्रमण नहीं है। यानी जिस आधार पर उन्हें घेरने की कोशिश हुई, वही आधार अब सवालों के घेरे में आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बजिंदर सिंह निर्दोष थे, तो आखिर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए गलत रिपोर्ट किसने तैयार की? क्या किसी अधिकारी ने दबाव में काम किया? क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ? धरने को उस समय और मजबूती मिली जब सितारगंज के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नारायण पाल मौके पर पहुंचे और खुलकर समर्थन दिया। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का इस तरह हनन बेहद गंभीर मामला है। वहीं मौके पर तहसीलदार और खटीमा एसडीएम तुषार सैनी से फोन पर वार्ता भी हुई, जिसमें सोमवार तक मामले के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। धरना स्थल पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शक्ति फर्म उत्तम आचार्य ने भाजपा सरकार और उसकी नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की लड़ाई है और अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को सदन तक उठाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, प्रशासन कितना भी दबाव में क्यों ना हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी रिपोर्ट तैयार की? क्या बजिंदर सिंह को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों और आश्वासनों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल नानकमत्ता की धरती पर उठ रहे ये सवाल प्रशासन की निष्पक्षता और चुनावी व्यवस्था दोनों की परीक्षा लेते दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर निर्वाचन का दारोमदार रहता है और आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को जबरदस्ती आप उसका पर्चा ही नहीं दाखिल होने देते हैं। इसमें जो यहाँ पे भाजपा के जो कुछ नेता हैं, उनका हाथ है। उन्होंने तहसीलदार से और नीचे के लोगों से मिलीभगत कर दी। मकान जमीन की यहाँ है तो आधा किलोमीटर दूर दिखा दिया इनका कब्जा। इन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। तो ये सरासर गलत है और इसकी लड़ाई ये विजेंद्र मोहनी है, ये यूथ कांग्रेस के हमारे नेता हैं, ये शाकिर खान बब्बू हैं, हम लोग आए हैं, ये सुरेंद्र सिंह जी हैं और ये हमारे पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं शक्ति फार्म। हम लोग सब आए हैं यहाँ पे। तो हम तो एक सामान्य सा अनशन जो होता है ये समझ रहे थे, लेकिन यहाँ के पता लगा कि यहाँ का जो नायब तहसीलदार है वो ताला बंद करके भाग गया। एसडीएम इन्हें जो एसडीएम है उसे इतनी गलतफहमी है कि उसे इन्हें खड़ीवा बुला रहा था। अभी ये डीएम के यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर वो डीएम कहेंगे एसडीएम से कि आपने संज्ञान क्यों लिया, तो वो भीगी बिल्ली बन जाएंगे एसडीएम या और तहसीलदार। तो मैंने कहा भाई परसों 11 बजे यहाँ आओ, इनकी बात को सुनो, जो दोषी है उसे दंड दो। अगर ये गलतफहमी में अधिकारी तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें और कॉन्स्पिरेसी करके इसका विजेंद्र का पर्चा भी इन्होंने नहीं दाखिल होने दिया और इसे अभियुक्त जैसा बना दिया है कि ये भूमाफिया हैं। और इसमें तहसील सितारगंज का और पटवारियों का हाथ है। इन्होंने बहुत ज्यादा अनुरोध किया और 20 तर्क मेरे सामने भी दिए, तो लेकिन इनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये परसों तहसील अगर एसडीएम नहीं आते हैं तो इसकी पंचायत मैं डीएम के ऑफिस में करूंगा सैकड़ों लोगों के साथ, ठीक है? हाँ, पंचायत फिर वहीं होगी इसकी और दोषियों को सजा मिले और
बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी करके जो ये प्रशासन के लोग अपने आप को ये समझते हैं कि ये किसी का कुछ भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो मैं तो शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं इसको जो इन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और जग जाहिर हो गया। ये मैं कोई कान में बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मैदान में बात कर रहा हूं। ये जो अगर आंख का अंधा नहीं है तो वो ये पत्रावली देख ले, तहसीलदार ने पटवारी ने कैसे मिली भगत करके दूसरे का पर्चा शामिल करा के उसे बीजो घोषित कराया है। मैं ये मानता हूं कि जो वहां का प्रधान है उसकी हैसियत भी नहीं थी इसके सामने खड़े होने की, लेकिन इन्होंने मैं पैसे से लेके इसको मतदान से आउट करने का प्रयास। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में जिस तरह से जो है सत्ता को हथियाने के लिए हर प्रकार का हथकंडा को अपना रहे हैं, चाहे हमारे पंचायत चुनाव को देख लो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव को देख लो, चाहे हमारे एमएलए एमपी के चुनाव को देख लो। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार सत्ता को पाने के लिए जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी लड़ाई को जो है हम जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। हम लगातार जो है मोमी भाई के आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन कितने भी दबाव में रहे, हम सभी आंदोलनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचा के हम लोग दम लेंगे।